नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मुंडक उपनिषद के पहले खंड के बाकी के बचे हुए 6 श्लोक। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस मुंडक उपनिषद में 3 मुंडक हैं या 3 चैप्टर हैं। हर चैप्टर को एक मुंडक कहा जाता है। तो जो पहला मुंडक है उस मुंडक पे हम चल रहे थे और उस मुंडक में हमने पिछले वीडियो में, जो पहला वीडियो था इस मुंडक उपनिषद का, इस प्लेलिस्ट का, उसमें हमने 3 श्लोक 3 वर्सेस हमने डिस्कस किए। अब हम बाकी के स्टैंजास डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बाकी के जब हम स्टैंजास डिस्कस करने जा रहे हैं, उन स्टैंजास में क्या बताया जा रहा है उसकी एक रूपरेखा मैं आपको दे दूं। इसमें वही चीज़ें हैं जो हमने भगवद गीता स्टडी करते समय, हमारे चैनल पर जो भगवद गीता है उसमें हमने स्टडी करते समय जिस परा और अपरा के बारे में हमने डिस्कशन किया था, जिस ब्रह्म, परब्रह्म और अक्षर ब्रह्म, क्षर ब्रह्म, इन चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था, उसी की एक डिटेल डिस्कशन है। डिटेल डिस्कशन, एक फेमिलराइजेशन आपको कराया जा रहा है और ये किस तरह से काम करता है वो दूसरे मुंडक में मिलेगा। ठीक है, तो पहले मुंडक के ये बाकी के बचे हुए 6 श्लोक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने सीधे यही वीडियो देखा है जो उपनिषद का है, जो हम मुंडक उपनिषद का कर रहे हैं, या कोई भी वीडियो जो आप देखते हैं, अभी तक देखते आए हैं, लेकिन अगर आपने हमारे भागवत गीता के वीडियो की जो प्लेलिस्ट है वो नहीं देखी हैं, तो आप ज़रूर उनको रेफ़र कीजिए। भागवत गीता की हमने हर चैप्टर की एक प्लेलिस्ट अपने चैनल पे रखी है और उस प्लेलिस्ट को हमने शुरू किया है चैप्टर नंबर 13 से। यानी भागवत गीता जो हमने शुरू की थी और जिस सीक्वेंस में चले हैं वो सीक्वेंस कुछ ऐसा है कि पहले हमने चैप्टर नंबर 13 से 18 कवर किया है, फिर चैप्टर नंबर 7 से 12 कवर किया है, फिर हमने चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 6 तक कवर किया है। इसका रीज़न भी हमने एक्सप्लेन किया है चैप्टर नंबर 13 की प्लेलिस्ट में ही, और बीच बीच में भी एक्सप्लेन करते रहे हैं उसी में। भगवत गीता की जो प्लेलिस्ट है उसका रीज़न भी हमने एक्सप्लेन किया हुआ कि हमने ऐसा क्यों किया है। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ वो कोई नई खोज है ना, वो हमारे अपने जो अनुभव थे, जो मेरे अपने अनुभव थे, जो हमारे टीम ने महसूस किए कि हाँ इस तरह की चीज़ें भी हैं, इस तरह से भी सोचा जा सकता है। वो कोई भगवान की जो चीज़ हमने निकाली वो कोई भगवान की तरफ से बताई हुई बात नहीं है, वो हमारे अपने अनुभव के आधार पर कि हाँ हमें ऐसे आसान लगा। तो इस वजह से कि क्या पता कि वो चीज़ें आपको भी और आसान लगें, भगवत गीता समझने में आसानी हो। जैसे जो लोगों की कंप्लेन होती है कि पहले चैप्टर से पढ़ना शुरू करते हैं तो दूसरे तीसरे चैप्टर तक जाते जाते या चौथे चैप्टर तक ज़्यादा से ज़्यादा जाते जाते फिर हम स्लो पढ़ जाते हैं, फिर कई दिनों बाद अगला चैप्टर पढ़ते हैं, फिर पढ़ी रहती है भगवत गीता, या फिर हम उसको एक महान ग्रंथ समझ करके उसका सम्मान करते हैं। सम्मान तो है ही, श्रद्धा तो है ही, लेकिन अगर आप भागवत गीता पढ़ते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा, मतलब आप एक अच्छा काम अपने जीवन में, एक ऐसा काम जो कि करना ही चाहिए, ये करते हैं। ठीक है, तो उसको समझते समय जो प्रॉब्लम्स आती हैं उन प्रॉब्लम्स को हम सब ने फेस किया है। लेकिन जो एक जगह पे जहाँ पे हमें लगा कि हाँ ये जो चीज़ है जो हमने फेस की है, ये इस तरीके से भगवत गीता पढ़ने पे, यानी पहले 13वें से 18वें चैप्टर को पढ़ लिया, फिर 7वें से 12वें को पढ़ लिया, फिर पहले से 6ठे को पढ़ लिया, तो वो जो प्रॉब्लम होती है कन्फ्यूज़न क्रिएट होने की कि हर बार भगवत गीता पढ़ने पर एक नया अर्थ हमें महसूस होता है जो वर्सेस हमने पढ़े, तो वो चीज़ें जो है हमारी थोड़ी कम हो जाती हैं। ठीक है, और इनफैक्ट काफ़ी कॉन्फिडेंस जो है हमने महसूस किया जब हमने इस सीक्वेंस में चीज़ों को पढ़ा, और उसका रीज़न भी है वहाँ पर जो हमने अपनी प्लेलिस्ट में एक्सप्लेन किया है। सो आप एक बार जा कर के उस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिए, जितनी भी प्लेलिस्ट है भगवत गीता के चैप्टर नंबर 1 से 18 तक सारी देखिए। और जिस सीक्वेंस में हमने अभी डिस्कस किया 13 से 18, फिर 7 से 12, फिर 1 से 6, इसी सीक्वेंस में आप कोशिश कीजिएगा कि देखें। ठीक है, अब आइए वापस आते हैं मुंडक उपनिषद पे और देखते हैं कि इसके बाकी के 6 श्लोकों में क्या कहा गया है, 6 स्टैंजास जो भी हैं। तो चौथा जो स्टैंजा है यहाँ पर, जो आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि अंगीरा ऋषि के पास जाते हैं कौन, शौनक। शौनक जो कि एक गृहस्थ हैं, और हमने डिस्कस किया था कि गृहस्थ के क्वेश्चन या गृहस्थ की जिज्ञासा कैसी होनी चाहिए, वो शौनक जी से हमें पता चलती है। ठीक है, क्या जानने की इच्छा होनी चाहिए, क्या पाने की इच्छा होनी चाहिए एक गृहस्थ को, वो शौनक जी के प्रश्न में झलकता है, और वही सत्य है, वही सही है, वही हमें पाने की इच्छा और यही वही हमें जानने की इच्छा होनी चाहिए एक गृहस्थ की तरह। अब इसके उत्तर में अंगीरा जी कहते हैं कि जानने लायक 2 ही विद्याएं हैं शौनक। पहली विद्या है उसको कहते हैं परा विद्या, और दूसरी विद्या है जिसको कहते हैं अपरा विद्या। ये हमने कई बार परा और अपरा को डिस्कस किया है। पहली विद्या क्या है, परा विद्या, दूसरी विद्या क्या है, अपरा विद्या। अब इसमें 5वें श्लोक में, 5वें स्टैंजा में बताते हैं कि अपरा किसको कहते हैं, अपरा विद्या में क्या क्या आता है। ठीक है, अपरा विद्या को अविद्या भी कहा जाता है, यानी ये वो विद्या नहीं है जो कि वास्तविक हो, जो कि ईश्वर विषयक
मतलब ईश्वर विषयक इसमें ज्ञान हो सकता है, इसमें है तो होता भी है, ठीक है, ईश्वर विषयक ज्ञान होता भी है, लेकिन ये वो ज्ञान नहीं है जो कि स्वयं ईश्वर को या स्वयं अपने आप को प्रकाशित वो कर सके, यानी ईश्वर तक पहुंचाने में आपको पहुंचा दे, आपकी मदद कर सकता है लेकिन पहुंचा दे वो काम नहीं कर सकता। इसलिए ये अविद्या, ऐसी कोई भी चीज़ जो कि भले ही ईश्वर के बारे में बात करती हो लेकिन ईश्वर तक या अपनी आत्मा तक आपको पहुंचने में मदद ना कर पाती हो, पहुंचा ना पाती हो, मदद करती है लेकिन पहुंचा नहीं पाती है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, किसी चीज़ की मदद ले ली आपने, लेकिन आप उसकी मदद लेकर के उस जगह तक पहुंच नहीं सकते, सामने ले जाकर खड़ा नहीं कर सकती वो मदद जिसके लिए आप वहां जा रहे हो। जैसे ये जितने भी चीज़ें हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है, ये तो 4 वेद हुए। इसके अलावा 6 वेदांग हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। ये 6 वेदांग कहे जाते हैं। वेदांग क्यों लिखे गए थे? वेदांग इसलिए लिखे गए थे ताकि वेदों की जो कठिन भाषा है उसे आप समझ सकें। खास करके ये जो निरुक्त है, जो मैं बार बार कहता हूँ कि जो हमारी मेटाफरिक लैंग्वेज होती है, हमारे शास्त्रों में जो मेटाफरिक लैंग्वेज यूज की गई है, अलंकार इस्तेमाल किए गए हैं, रूपक कई तरह के इस्तेमाल किए गए हैं, उसमें क्या है कि कौन से शब्द का क्या मतलब हमें निकालना चाहिए वेदों में, उसके बारे में आपको निरुक्त में मिलेगा। निरुक्त में आपको हर शब्द का सही अर्थ जो आपको निकालना चाहिए वो मिलेगा। जब आप स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं तो क्या अर्थ आपको निकालना है सूर्य का, वो आप उसमें पढ़ते हैं। कब आप साइंस के बारे में जब बात करते हैं तो सूर्य को आपको क्या समझना है, जब आप एक लिटरेचर की तरह अपने स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं तब सूर्य को कैसे देखना है, किसका रूपक है सूर्य, ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें इन्हीं 6 वेदांगों में, व्याकरण के अंदर, छंद के अंदर, निरुक्त के अंदर। निरुक्त तो बेसिकली आप जैसे इंग्लिश में एक बुक आती है ना, वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लेविस, उसमें जो डेरिवेटिव्स होते हैं हर वर्ड का, एक बेसिक वर्ड होता है उससे जितने भी डेरिवेटिव्स बन सकते हैं उन सब के बारे में बात करता है। ठीक वैसे ही निरुक्त है, जितने भी वर्ड्स हो सकते हैं, जितने भी वर्ड्स हमारे यहाँ हैं जो वेदों में इस्तेमाल किए गए हैं, उनका वो कहाँ से डिराइव्ड हैं, ये सारे वर्ड्स जो वेदों में यूज़ किए गए वो किसके डेरिवेटिव्स हैं, उसके बारे में इस निरुक्त में बताया गया है। तो निरुक्त बेसिकली हमारा जो वर्ड पावर मेड इजी है ना, जो नॉर्मन लेविस ने अंग्रेजों के लिए लिखा है, अंग्रेजी जानने वालों के लिए, अंग्रेजी सीखने की इच्छा रखने वालों के लिए, वही काम यहाँ पे निरुक्त में किया गया है, ठीक है। उसके अलावा छंद, व्याकरण, ज्योतिष, इसमें चीज़ों को सही से लिखना, सही से समझना, व्याकरण आप जानते हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं। तो इस सारी विद्या को ही क्या कहा गया है? अपरा विद्या कहा गया है। यानी 4 वेद और ये 6 वेदांग, इनको मिला करके अपरा बनती है, ठीक है, यानी अविद्या बनती है। अब बात यह आती है कि जब ये अविद्या है तो वेदों से ही वेदांत बने हैं, हमारे जो उपनिषद बने हैं वो भी तो अविद्या हो गए। फिर क्या इन्हें पढ़ना नहीं चाहिए? नहीं। इसीलिए अविद्या और विद्या के बीच का अंतर हम समझने की कोशिश कर रहे थे। कोई भी चीज़ जो आपको परम उद्देश्य क्या? परमात्मा, परम उद्देश्य परमात्मा, उस तक बिल्कुल सामने ले जाकर ना रख पाए तब तक वो अविद्या ही है। अगर कोई साधन ऐसा है जो आपको ईश्वर के मार्ग पर डाल सकता है, ईश्वर के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर सकता है, उस मार्ग पर डाल दे जहाँ पर चलते हुए आप ईश्वर तक पहुँच जाएं, परमात्मा तक पहुँच जाएं, परम लक्ष्य को प्राप्त कर लें, वो साधन है। जैसे हमारे वेद मंत्रोच्चार, हमारे जो पुराण हैं, हमारी भगवत गीता, सब कुछ, ठीक है। भगवत गीता तो स्वयं भगवान की वाणी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात भगवत गीता की नहीं की गई है, यहाँ पर बात की गई है इनकी, ठीक है। तो जो वेदों में कर्म कांड हैं, जो भी हैं, वेदों को समझने के जो भी साधन हैं, उनके बारे में यहाँ बताया गया है कि इनको जान करके व्यक्ति उस मार्ग पर चलता है, उस रास्ते पर जाता है जो ईश्वर यानी परमात्मा यानी उस परब्रह्म की ओर पहुँचने का मार्ग है। लेकिन बिना गुरु कृपा के, और अपने प्रयास भी छोड़ दीजिए, बिना गुरु कृपा के और ईश्वर की कृपा के। ईश्वर की कृपा क्यों? क्योंकि आप अपने आप को जब इस लायक बनाते हो कि ईश्वर प्राप्ति हो सके, तब ईश्वर आपको अपनी शरण में लेता है, आप शरणागत होते हो। इसीलिए कहा गया है कि ईश्वर की कृपा के बिना आपको ना तो संत मिलते हैं, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता, ये हमारे सुंदरकांड में भी है। तो इस बात का मतलब हर कोई पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसको उल्टा समझ करके हंसने लगता है। असलियत ये है कि जब आप अपने आप को इस लायक बनाते हैं कि आप ईश्वर आप पे कृपा कर सकें, यानी उनके प्रति समर्पित होते हैं, यानी इन वासनाओं को छोड़ते हैं, जब आप अपरा की वासनाओं को छोड़ते हैं तब आप परा के लायक होते हैं, ठीक है। तो परमात्मा स्वयं, जब आपने इस अपरा में जितनी भी वासनाएं उनको छोड़ दिया, तो परमात्मा का जो दूसरा वाला मार्ग है, जब आपने अपरा को छोड़ दिया तो जो परा वाला मार्ग है उस मार्ग पे आ गए। मतलब इस संसार में 2 ही मार्ग हैं, अपरा और परा। अगर आपने अपरा को छोड़ दिया तो आप परा में हो,
अगर आपने परा को छोड़ दिया तो आप अपरा में ही हो, आपको कहीं जाना वाना नहीं है, अपने आप स्थित हो जाते हो। जैसे ही आपने वासनाएं छोड़ दी तो आप परा में स्थित हो गए। परा में स्थित होते ही फिर परमात्मा की ओर जाने का जो मार्ग होता है, यानी उस तरफ अपने आप को पहचानने का जो मार्ग होता है, वही एक्टिवेट रहता है। ठीक है, तो इसीलिए जो भी चीज़ ऐसी है जिसमें ऐसा ज्ञान दिया गया है जो आपको उस तरफ ले जाने में हेल्प करे, लेकिन परमात्मा के दर्शन या अपने आत्म के दर्शन वास्तविक रूप में क्या है वो ना करा पाए, वो अविद्या में ही गिना जाता है। इसीलिए इन चीज़ों को अविद्या ही कहा गया है, यानी जानने योग्य। साथ में ये भी कहा गया है जानने योग्य, जानने योग्य भी लगा दिया गया। अविद्या कह के ये नहीं कहा गया कि जानना ही मत, ये जानने लायक नहीं है। ऐसा नहीं कहा गया कि ये जानने लायक ही नहीं है, ये कहा गया है कि जानने लायक तो है लेकिन ये अविद्या है। जानने लायक तो है लेकिन अविद्या है, दोनों बातों को समझिएगा। जानने लायक भी है लेकिन अविद्या है, यानी इस विद्या से मोक्ष प्राप्त नहीं होता। अब आप उस बात को ध्यान दीजिए जो हमारे यहाँ कही जाती है, सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वही है जो मोक्ष प्रदान करे, उसके अलावा कोई भी विद्या, ये कर्मकांड जो इसमें बताए गए हैं, ये सारे के सारे उस मार्ग पे डालते हैं। ये सारे कर्मकांड, ये सारी चीज़ें, ये सारे वेद जो बताए गए हैं, ये बेकार नहीं हैं, ये महान हैं, लेकिन ये आपको उस मार्ग पे चलना सिखाते हैं, आपके मन की तरंगों को उस तरफ डालते हैं जो आपको संसार से यानी सांसारिक वासना से विमुख करके ईश्वर की ओर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए ये महान है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। ठीक है, तो इस वजह से इसको अविद्या कहा गया। जो अपरा विद्या है उसको अविद्या कहा गया। परा विद्या वो है जो कि किसके बारे में ज्ञान कराए, किसका अनुभव कराए। परा विद्या अनुभव पे आ जाती है। किसका ज्ञान कराए, वो आता है अक्षर ब्रह्म की बात। तो जो विद्या अक्षर ब्रह्म का ज्ञान कराए वही जो है परा विद्या है। अब आप ध्यान से समझिए, अब फिर से वही बात, परा अपरा। परा को बनाया है अक्षर ब्रह्म ने, वही अक्षर ब्रह्म जो परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है, जिसका क्षय नहीं होता, कुछ नहीं होता। यानी परमात्मा की वो शक्ति जो उन चीज़ों का निर्माण करती है, उन चीज़ों में स्थित है जिनका कभी नाश नहीं होता, जिनमें कभी कोई बदलाव नहीं होता। जो वृद्ध है वो वृद्ध नहीं होता, जो जवान है वो कभी और ज़्यादा बूढ़ा नहीं होता। जो जिस स्थिति में है उसका क्षय वहाँ से नहीं होता, वो अक्षर ब्रह्म है। उसी अक्षर ब्रह्म का ज्ञान कराने वाली विद्या परा विद्या है। तभी कहा जाता है ना कि तीनों गुणों से जो अतीत हो गया वो परमात्मा के तुल्य हो गया। ठीक है, तो उसका जो ज्ञान करा दे, उसका जो अनुभव करा दे, ये अनुभव पर है। किसी किताब को पढ़ करके आपको ये नहीं आएगा, आप ये जानते हैं। वही चीज़ जो किसी किताब को पढ़ करके नहीं मिल सकती, वही अविद्या है। उसमें जो लिखा हुआ है वो आपके लिए मार्ग का काम कर सकता है, लेकिन आपको वो नहीं बना सकता, ज्ञाता नहीं बना सकता। आप मेडिकल साइंस की किताबें खरीद लाइए, पढ़ जाइए सारी की सारी, आप डॉक्टर नहीं बन जाएंगे। हो सकता है सारी चीज़ें रट जाएं, लेकिन आप ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे तुरंत। क्यों? क्योंकि जब तक आपने खुद अनुभव नहीं किया कि ये होता क्या है, कैसे किया जाता है, आप पाओगे कि जो कुछ आपने पढ़ा था वो मार्ग था, जो अब आप कर रहे हो वो आपका अनुभव है और वही श्रेष्ठ है। ठीक है, इसीलिए जो परा विद्या है वो श्रेष्ठ है। अपरा विद्या, उसको अविद्या कहा गया है, लेकिन जानने योग्य भी कहा गया है। यानी ये चीज़ें पढ़ने लायक भी हैं, पढ़ने योग्य भी हैं। लेकिन अविद्या का मतलब इस सेंस से मत लीजिएगा कि इनको किनारे हटा दो। वामपंथी खुश हो जाएंगे ये बात सुन के, लेकिन उनको समझ में नहीं आएगा कि हाँ इसका मतलब क्या है, अविद्या कहने का तात्पर्य क्या है। इसको जानने योग्य भी कहा है और अविद्या भी कहा है। ये दोनों बातें जब वो समझ जाएंगे तो वो निराश हो जाएंगे। लेकिन अभी ये एक लाइन पढ़ के वो बिल्कुल एकदम बेवकूफ़ों की तरह खुश भी हो सकते हैं। ठीक है, ये उनके अज्ञान का मतलब, उनके अज्ञान का स्तर बहुत ही ज़्यादा उच्च है। एक होता है ना ज्ञान का स्तर, एक होता है अज्ञान का स्तर। अज्ञान का स्तर क्या करता है, जितना नीचा होता है उतना घमंड आपके अंदर आता है। आप जितने बड़े अज्ञानी होंगे उतना ज़्यादा घमंड आप में होगा। यही नियम है, जितने ज़्यादा ज्ञानी होता जाता है आदमी उतना घमंड उसका कम होता चला जाता है, वो शांत होता चला जाता है। ठीक है, अब 6वें श्लोक में बताया जा रहा है, 6वें स्टेंजा में, कि ये बताया जा रहा है कि अब वो जो परा है वो होता क्या है, कैसा दिखता है, क्या करता है। दिखता तो है ही नहीं, ना वो देखने लायक होता है, ना उसमें कोई इंद्रियां होती हैं जैसे हमारी और आपकी हैं। जो परा है, जो पर ब्रह्म है, उसके बारे में क्या कहा जाता है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। यानी ना तो उसके पैर हैं फिर भी वो चलता है, ना उसके हाथ हैं फिर भी वो काम करता है, उसकी आंखें नहीं हैं फिर भी देखता है। बल्कि हमने केन उपनिषद में पढ़ा कि वो
आंखों से नहीं देखा जा सकता, बल्कि वो है जिसकी वजह से आंखें देखती हैं। तो ये चीज़ें स्पष्ट करते हैं उपनिषद ही। ये जो विचार हैं ईश्वर को लेकर के कि वो दिखता क्यों नहीं है, तो दिखता क्यों नहीं, ये जो बेवकूफ़ाना प्रश्न है उनका उत्तर तो स्वयं केन उपनिषद में दे दिया गया है कि आप इसको नहीं देख सकते, क्योंकि आपकी औकात नहीं है, क्योंकि आपकी आंखें उसे नहीं देख पाएंगी। क्यों? क्योंकि आपकी आंखें उसकी वजह से देखती हैं, इसलिए आप उसको अपनी आंखों से नहीं देख सकते। जो जिस चीज़ का कारण होता है वो उसे नहीं बना सकता, उसे उस कारण के द्वारा प्रकट नहीं कर सकता, उस कारण के द्वारा उसे वो देख नहीं सकता। अपनी आंखों से मैं अपनी आंखों को नहीं देख सकता, ये तो मेरी ही आंखों में लगी हैं। फिर जब परमात्मा की बात की जाए तो उनकी बात ही क्या है? उनकी वजह से ही इन आँखों में ज्योति है। इन आँखों में हम देखने का कारण, जो देखते हैं, जो कुछ भी देख पा रहे हैं, उसका कारण वो है। ठीक है, आँखों से हम उसे देख नहीं सकते, बल्कि आँखें उसकी वजह से देखती हैं। कानों से हम उसे सुन नहीं सकते, बल्कि कान उसकी वजह से सुनते हैं। ठीक है, जब हम मर जाते हैं तो कान जो सुनते हैं सुनना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एक चेतना होती है जिसके बारे में हमने पढ़ा, किसमें? मांडुक्य उपनिषद में भी पढ़ा कि जो परम चेतना है, परम पुरुष है, ठीक है, जो परब्रह्म है, उसी की वजह से बाकी सारी चीज़ें प्रकाशित होती हैं। ये आँख, कान, ये उसी से प्रकाशित होते हैं। भाई अगर कान में सुनने का गुण है, ठीक है, और आत्मा जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, एक चेतना जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, तो पूछा जाए उन मूर्खों से जो कहते हैं कि आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं है, ज़रा पूछा जाए कि जैसे ही मनुष्य मर जाता है उसके कान सुनना बंद क्यों कर देते हैं? ठीक है, सुनने की शक्ति क्यों चली जाती है? आँखें किसी की, अगर जो है कोई मर जाता है तो उसकी आँखें देखना बंद क्यों कर देती हैं? ठीक है, उसका जो है जो प्रभाव है, मस्तिष्क खत्म हो गया। कुछ लोग कहेंगे कि मस्तिष्क समाप्त हो गया। मस्तिष्क क्यों समाप्त हो गया? किसकी वजह से मस्तिष्क समाप्त हो गया? कुछ आएंगे साहब वैज्ञानिक टाइप के लोग, कहेंगे कि मस्तिष्क समाप्त हो गया इसलिए अब वो अनुभव नहीं कर सकता। अरे मस्तिष्क क्यों समाप्त हो गया? ऐसा क्या चला गया शरीर के अंदर से? ये जो सामंजस्य था, उस सामंजस्य को किसने बनाया हुआ था? वो कौन था जिसकी वजह से ये सब प्रकाशित थे, सब में प्राण थे? ये उन गधों की समझ में नहीं आता, उनको कुछ नहीं दिखाई देता। लेकिन उन गधों का भविष्य अंधकारमय है। आप देख रहे होंगे आने वाले समय में ही, भारतवर्ष में ही घटनाएं आप देख रहे हैं कि ऐसे लोग जितना बोल रहे हैं उतना ज़्यादा इनकी बेइज्जती और उतना ज़्यादा इनका समय, इनका प्रभाव कम होता जा रहा है, उतना ज़्यादा ये समाज में घृणित होते चले जा रहे हैं। एक नास्तिक आदमी जो चुपचाप नास्तिक है उसका कोई नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन जो नास्तिकता का प्रदर्शन कर रहा है वो दिन पर दिन घृणित और अपने आप को नष्ट करने के काम किए जा रहा है। आने वाले समय में समाज में किसी कोने में शायद ही कोई उसको जगह दे, उसके बहुत बुरे हालात हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन वो नहीं समझते, कोई कुछ नहीं कर सकता इसके लिए। अब यहाँ छठे स्टैंजा में यही बताया गया है कि वो अदृश्य है, वो देखा नहीं जा सकता, वो अग्राह्य है, उसे छूकर नहीं देख सकते, इंद्रियों का विषय नहीं है वो, जो हमने पढ़ा उसमें केन उपनिषद में। अगोत्र, उसका कोई गोत्र नहीं है। क्यों होगा गोत्र? अवर्ण, उसका कोई वर्ण नहीं है। नहीं है, वर्ण व्यवस्था, ये सारी चीज़ें तो अपरा में कर्म के अनुसार बन गए। और अपरा किससे बनी है? क्षर ब्रह्म से। उसी परमात्मा की दो शक्तियाँ हैं, अक्षर ब्रह्म जिससे कि न नष्ट होने वाली चीज़ें, सदैव एक सी रहने वाली चीज़ें जो हैं वो बनी हैं, सनातन जो हैं। और अक्षर ब्रह्म से, जो क्षर ब्रह्म है, उससे कौन सी चीज़ें बनी हैं? अपरा बनी है, जिसमें वो चीज़ें हैं जिनका समय के साथ नाश होता है, जिनकी समय के साथ मृत्यु होती है। ठीक है, उसका कोई वर्ण नहीं है, क्योंकि ये तो हमने जाना ही कि जब यहाँ पे कोई गुण नहीं है तो वर्ण कैसे होगा? गुणों के आधार पर ही तो मनुष्य अच्छे और बुरे कर्म करता है। जो बुरे कर्म करता है वही शूद्र है। जो बिना सोचे विचारे कर्म करता है, जिसमें सोचने समझने की, चीज़ों को लीड करने की क्षमता नहीं है, वही शूद्र है। जिसमें व्यापार करने की क्षमता है वो वैश्य है। जिसमें रक्षा करने की, सही और गलत का निर्णय लेकर के साहस दिखाने की, पुरुषार्थ दिखाने की क्षमता है वो क्षत्रिय है। और जो इन सभी चीज़ों को जानता है कि ये चीज़ें काम कैसे कर रही हैं, कोई क्षत्रिय क्यों है, कोई शूद्र क्यों बन गया, कोई वैश्य कैसे बन गया, कौन से गुण के अंतर्गत है, कौन सी विद्या के अंतर्गत ये जो है स्थित है, किस विद्या के अंतर्गत इसे समझा जाए, जो ये जानता है वो ब्राह्मण है। तो कर्मों के आधार पर इनका डिसीजन होता है, इनका डिसीजन जन्म के आधार पर नहीं होता है। जिन लोगों ने जन्म के आधार पर, जाति नाम की चीज़ तो बात ही नहीं की गई है कहीं किसी ग्रंथ में, जिन लोगों ने अपने आप को जन्म के आधार पर श्रेष्ठ समझा है, आपको बुरा लगे अच्छा लगे, मैं आपको बता दूं, इस हिंदू धर्म के और सनातन धर्म के आज के जो हालात हैं, जो इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, उस संघर्ष के कारण आप ही हैं। ठीक है, अच्छा लगे या बुरा लगे यही है।
हमें इसको वापस स्थापित करने में जो समस्याएं आ रही हैं वो इसी कारण से है कि अपने जन्म को अपनी श्रेष्ठता का आधार बहुत से लोगों ने माना। लेकिन कोई बात नहीं, आइए चलते हैं, जो शास्त्रों का वास्तविक अर्थ है, वास्तविक उद्देश्य है, इनको लेकर के चलते हैं। आज हमें लिखना पड़ता है कि आओ हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र न बन के हिंदू बने। कब पहले ये बातें सुनाई दी, अब सत्य सामने आ रहा है। जब देर हो चुकी थी, लेकिन इतनी देर नहीं हुई थी, बहुत देर नहीं हुई है। ये परमात्मा की कृपा है कि ये सनातन है, ये समय पर संभाल लेता है स्वयं को, ठीक है। इसलिए आने वाले समय में शास्त्रों के वास्तविक अर्थ समझ करके, कर्मों के आधार पर वर्णों का निर्धारण है, इस बात को समझ करके हम सबके प्रति करुणा, कोई व्यक्ति यदि छोटे कर्म कर रहा है तो उसके प्रति भी करुणा रखिए। ये मानिए कि किसी कर्म की वजह से, किसी पुराने जन्म के कर्म की वजह से, जो हमने डिस्कस किया है पहले भी भागवत गीता में, कि जैसे आप कर्म करते हैं, जैसी वासना होती है, उसी वासना की प्रेरणा के अंतर्गत आपको ऐसी ही जगह या ऐसे ही माहौल में आपकी सोल को एक शरीर मिलता है जहाँ पे आप पुरानी वासनाओं को, पुरानी प्रवृत्ति को वापस जीना शुरू कर दें। इसी आधार पर आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के रूप में या अच्छी बुरी जगहों पर जन्म ले लेते हो। इसलिए सबके प्रति करुणा रखें, क्योंकि सब अपनी यात्रा में हैं। यही वेदों और उपनिषदों का संदेश है। जन्म के आधार पर श्रेष्ठता की बात कहीं पर नहीं कही गई है, कहीं नहीं मिलेगी। बल्कि आप ये समझ लीजिए कि, दोबारा सुनिए, जन्म के आधार पर आदमी श्रेष्ठ नहीं होता, श्रेष्ठता के आधार पर आपको जन्म मिलता है। जैसी श्रेष्ठ अपने जीवात्मा अपनी बनाई होगी, उसी श्रेष्ठता के अनुसार आपको ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का या शूद्र का जन्म मिलेगा। लेकिन इस बात का भी अहंकार नहीं होना चाहिए। इस बात का भी अगर अहंकार हो गया, अहंकार ही तो सारे पाप का मूल है, और जैसे ही पाप की तरफ गए आप फिर से शूद्र बन जाएंगे, हरकत से शूद्र बनेंगे। भले ही इस जीवन में आप ब्राह्मण हैं, अगले जीवन में फिर से शूद्रता को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए इस बात का भी अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं पिछले जीवन में महान कार्य करने वाला था, इसलिए मुझे इस जीवन में ब्राह्मण का शरीर मिला है। अहंकार का पूर्ण त्याग होना चाहिए। इसीलिए करुणा को ही सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। एक श्लोक कहा जाता है, नीति श्लोकानि में हम लोग पढ़ा करते थे, उसमें व्यास जी के बारे में कहा जाता था, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम। 18 पुराणों में व्यास जी ने 2 ही बातें कही हैं। परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है और दूसरे को पीड़ा देने से बड़ा कोई पाप नहीं है। दूसरे को पीड़ा देते समय जब बात कही जा रही है दूसरे को पीड़ा देने की, तो उसमें क्षत्रिय वैश्य शूद्र को पीड़ा ना देने या देने का कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। किसी को भी पीड़ा पहुंचाना पाप है। ये सीधी सी बात कही गई है, और ये बहुत बड़ी बात कही गई है कर्म करने वालों के लिए, जो हमारे और आपके जैसे लोग हैं, जो सांसारिक जीवन में हैं, उनके लिए कही गई है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि उसका कोई वर्ण नहीं, उसे वर्ण की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो कुछ ना करते हुए भी सब कुछ करता है। उसे किसी कर्म के फल की अपेक्षा नहीं है। वो पूरी तरह से तीनों गुणों से अतीत है। उसके कर्म तीनों गुणों में से किसी गुण में नहीं होते। इसी वजह से उसका कोई वर्ण नहीं है। वो आँख नहीं रखता, कान नहीं रखता, आँख कान दोनों नहीं है। केन उपनिषद में हमने पढ़ा इस चीज़ को। सूक्ष्म है, अव्यय है, मतलब कभी नष्ट ना होने वाला। अव्यय का मतलब कभी नष्ट ना होने वाला। समस्त भूतों का कारण, हमारे आपके, हम सब के होने का कारण वही है, ठीक है। और विवेकी लोग, यानी जो वास्तविक रूप में जो बुद्धि रखते हैं, जो परा विद्या को जानते हुए परा में जिनकी बुद्धि स्थित है, जिनकी बुद्धि परा ज्ञान के प्रति प्रेरित है, वो जानते हैं कि उसे सब ओर देखा जा सकता है और सब ओर वही है। हर भूत में, हर जगह पर, हर कण में बस वही एक विद्यमान है। अब 7वें स्टेंजा में ये बताया गया है कि वो काम कैसे करता है, किस तरह से इस पूरे सृष्टि का निर्माण करता है। कौन? वही अक्षर ब्रह्म, यानी जो पर ब्रह्म है, उसकी जो अक्षर ब्रह्म की शक्ति है, ठीक है, जिस शक्ति से पूरे अपरा का, पूरे परा का, सबका निर्माण करता है, उसी की बात की जा रही है। तो वो क्या कह रहे हैं? तो उनके बारे में अंगिरा ऋषि कहते हैं कि जिस तरह से मकड़ी एक जाला अपने लार से बनाती है और अंत में उसी जाले को खा जाती है, ठीक उसी प्रकार से ये जो ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, वो भी इस सृष्टि का निर्माण उसी मकड़ी की तरह करता है और प्रलय आने पर उन सबको निगल जाता है। या फिर ये कह लीजिए कि जिस समय वो निगलता है उसी को प्रलय का समय कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ 8वें स्टेंजा में ये बताया गया है कि उसी ब्रह्म से अन्न उत्पन्न होता है। जब वो ब्रह्म इस सृष्टि के निर्माण की इच्छा करता है तो अन्न उत्पन्न करने की व्यवस्था करता है। हम पहले नहीं आए थे, अनाज तो हमने उगाया, लेकिन उस अनाज को उगाने के साधन हमारे आने से पहले इस पृथ्वी पे मौजूद थे। उसको खोजा, समझा और हम चल पड़े, ठीक है। तो
उस ब्रह्म ने जब सृष्टि की इच्छा की तो सबसे पहले अन्न उत्पन्न करने के साधन बनाए। ठीक है, पहले अन्न आया, अन्न से प्राण, प्राण से मन, मन से सत्य, लोक, ये पूरा संसार, कर्म, कर्म संज्ञक यानी कर्म संज्ञक फल, कर्म से उत्पन्न होने वाले फल, ये सारी चीज़ें आ गई। ये आ गया कुल मिला के। पहले अन्न की व्यवस्था हुई, फिर अन्नमय कोश बाहर बना, उसके भीतर जो प्राण है और ये सारी चीज़ें हैं इनको आधार मिला। क्यों? क्योंकि आधार तो सबका वो है परमात्मा, जो आत्मा के रूप में विद्यमान है। लेकिन जब तक बाहर हमें शरीर नहीं मिला तब तक ये जो मन है, इस मन की इच्छाएं पूरा करने का कोई साधन हमारे पास नहीं रहता। ठीक है, तो उसी ब्रह्म से प्राण, पहले अन्न फिर प्राण फिर मन, आप उसी सीक्वेंस में देखिए, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, उसी सीक्वेंस में लिखा है। ठीक है, उसके बाद सत्य यानी जो वास्तविक ज्ञान है, लोक, ठीक है, इस संसार के बारे में बात हो रही है, इसके गुणों के बारे में बात हो रही है, ये सारी चीज़ें तब प्रकट हुई। ठीक है, पहले शरीर मिला, आप इसको एक उससे समझ लीजिए, जिस तरह से एक बच्चा होता है, शुरुआत में थोड़ी उसकी इच्छाएं होती हैं, शुरुआत में थोड़ी वो किसी व्यक्ति को देखकर या खाने को देख करके वो लालचता है कि हाँ जीभ से पानी आता है, नहीं, पहले उसके प्राण मजबूत होते हैं, फिर उसका मन मजबूत होना शुरू होता है, मन में इच्छाएं बनना शुरू होती हैं, मम्मी ये खिलाती है, वो नहीं खिला रही तो रोऊंगा। ठीक है, बिना बताए भी रो करके अपनी हरकतें शुरू कर देता है। ठीक है, फिर उसके बाद वो अपने सत्य असत्य का निर्धारण करता है इस संसार के, फिर कर्मों, कर्म से फलों से फिर बंधना शुरू होता है। तो जिस सीक्वेंस में यहाँ बताया गया है उसी सीक्वेंस में हमारा ये शरीर भी बढ़ता है, ये 5 कोसों से बड़ा शरीर भी इसी तरीके से व्यवहार करता है। पहले अन्न, जीवन मिलता है, मम्मी जो है खिलाना पिलाना शुरू करती हैं, फिर जो है प्राण मजबूत होते हैं उस खाने पीने से, फिर मन धीरे धीरे करके एक्टिव होता है। ठीक है, जीभ को स्वाद लगता है, और बड़ा होता है और बड़ा होता है, फिर और बड़ी बड़ी वासनाएं करता है। इसी वजह से इस पूरे शरीर को ब्रह्मपुरी कहा जाता है, क्योंकि जिस तरह से इस पूरे के पूरे अपरा में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, उसी तरीके से हमारे पूरे शरीर में उन सभी चीज़ों का एक कंपोनेंट जो है पूरा इंटीग्रेटेड फॉर्म में अवेलेबल है। इसीलिए इस शरीर को ब्रह्मपुरी कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी गई हैं उसी सीक्वेंस में कि किस तरीके से वो उत्पन्न करता है चीज़ों को, और वो कौन सा ब्रह्म है, वो पर ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म भी उसको कहा जाता है, उसी से ये क्षर ब्रह्म उत्पन्न होता है। इसके बारे में 9वें श्लोक में बताया गया, 9वें स्टेंजा में। वो सबको जानने वाला है पर ब्रह्म, वो सबको जानने वाला है, जिससे कि अक्षर ब्रह्म, जिससे कि अविनाशी प्रकृति का निर्माण होता है परा का, और विनाश होने वाली प्रकृति का निर्माण होता है अपरा का, वो भी उन दोनों का सोर्स है। तो वो जो अक्षर ब्रह्म का सोर्स है, जो पर ब्रह्म है, वो सबका विशेषज्ञ यानी सबको जानने वाला, उसी से, अब देखिए ध्यान से, उसी पर ब्रह्म से क्या उत्पन्न होता है, हिरण्य गर्भ ब्रह्म, जो हम क्षर ब्रह्म कहते हैं ना, उसको यहाँ पे हिरण्य गर्भ ब्रह्म कहा गया है। ठीक है, इसके बारे में आप जो है देख लीजिएगा गूगल पे कि इसके बारे में क्या कहा गया है। डिटेल में डिस्कस करने का समय नहीं है क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। हिरण्य गर्भ ब्रह्म उसको कहा गया है जो अपरा ब्रह्म है, जो अपरा शक्ति का, अपरा का एक तरीके से संयोजक है। वो कौन है? हिरण्य गर्भ ब्रह्म, या फिर उसको हम क्षर ब्रह्म भी कहते हैं, यानी वो ब्रह्म जिसने उन शक्तियों को या उन चीज़ों को कंट्रोल कर रखा है जिनका समय आने पर नाश होता है। ठीक है, नाम रूप अन्न ये सब उसी से उत्पन्न होते हैं। किससे? हिरण्य गर्भ ब्रह्म तो उत्पन्न होता है, फिर उसके बाद नाम रूप, जितने भी काले पीले जितनी भी चीज़ें हैं, प्रकाश की वजह से जो हम देख पाते हैं, रोशनी की वजह से जो चीज़ें हम देख पाते हैं, तरह तरह के नाम हम देते हैं चीज़ों को, देवी देवताओं के नाम देते हैं, तत्वों के नाम देते हैं जो कि निरुक्त में बताए गए होंगे। ये सारी चीज़ें इसके बाद ही और उसी से उत्पन्न होती हैं, उन्हीं के द्वारा उत्पन्न होती हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो हिरण्य गर्भ ब्रह्म एक नया वर्ड आप जान गए। यहाँ पर जो क्षर ब्रह्म है जिससे अपरा का संयोजन होता है, जो अपरा को चलाता है, उसी परमात्मा की शक्ति है, वो भी उसी परमात्मा का एक जो रूप है वो जो है क्या नाम है, क्षर ब्रह्म के रूप में या हिरण्य गर्भ ब्रह्म के रूप में अपरा को संचालित करता है। ठीक है, वो इसको संचालित करता है। और जो परा है, जो अक्षर ब्रह्म है, जो अक्षर ब्रह्म का सोर्स है, जो पर ब्रह्म है, जो कभी नष्ट न होने वाला है, उसी की प्रकृति वाला क्या है? अक्षर ब्रह्म। इसीलिए उसको अक्षर ब्रह्म भी कह दिया जाता है पर ब्रह्म को। तो पर ब्रह्म सिंस अक्षर ब्रह्म यानी कि कभी नष्ट न होने वाला, ऐसी चीज़ों का नियामक, ऐसी चीज़ों को नियमित करने वाला, संयोजित करने वाला, जो कभी नष्ट नहीं होती, वो अक्षर ब्रह्म है। क्योंकि परमात्मा की भी प्रकृति यही है, कभी नष्ट न होने वाला, कभी अव्यय न होने वाला, तीनों गुणों से अतीत। तो इस वजह से क्या कहा जाता है? अक्षर ब्रह्म, पर ब्रह्म कई बार उसमें इस्तेमाल कर लिए जाते हैं एक दूसरे अर्थों में। ठीक है, एक दूसरे को
रिप्लेस कर देते हैं अर्थ शब्दों में, ठीक है। तो ये चीज़ है, लेकिन कुल मिला के आपको ये प्रथम मुंडक में जो ब्रह्म विषयक ज्ञान है और अविद्या क्या है, विद्या क्या है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी था जो सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि अविद्या होने के बावजूद भी वो जानने योग्य है। क्यों जानने योग्य है, इसको डिटेल में डिस्कस हमने किया हुआ इसी वीडियो में। तो इस वीडियो को एक बार और देखिएगा, थोड़ा कंफ्यूज करते हैं ये कॉन्सेप्ट। मुंडक उपनिषद बाकी जो दो हमने पढ़े हैं मांडुक्य और केन, उसकी तुलना में थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। इसलिए अगर चाहें तो आप बार बार इसको रिवाइज करें। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये किताब जरूर खरीद लीजिएगा, ये गोरखपुर प्रकाशन की है। आप चाहे जो भी खरीद लें, चाहे अलग से भी खरीद सकते हैं। मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ गोरखपुर प्रकाशन की, मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी सनातन की सेवा में लगा है, चाहे वो पुस्तकें लिख रहा हो, चाहे कुछ भी, आपको जो भी सही लगे आप मंगा लीजिए। ये मात्र जो है 150 रुपये कुछ ऐसी किताब थी, इतनी मोटी किताब होने के बावजूद भी। तो जो लोग भी सनातन की सेवा में इस तरह से लगे हुए हैं कि घाटा उठा करके भी अपना काम कर रहे हैं, चाहे कोई भी हो या नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं से भी आपको जो सोर्सेज मिल सकें आप वो खरीदिए। और मैं इसको रेफ़र करता हूँ, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं इसको रेफ़र करता हूँ। यहाँ से पढ़ करके हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। यहीं पे मैं बार बार चीज़ों को दोहराता और समझता हूँ। इसी में उपनिषदों के प्रश्नों के उत्तर मैं खोज करके यहाँ पर ले करके आता हूँ। तो इसमें जो है पहला मुंडक आज समाप्त हो गया है। दूसरा खंड और दूसरा मुंडक हम अगले वीडियो में शुरू करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम।